हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदिति शर्माज डिवाइन मंत्रास 05 चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, वैदिक स्विच वर्ड्स एंड वैदिक रेमेडीज़ की। और अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं इन सभी चीज़ों में तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड फॉलो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक वैदिक स्विच वर्ड जो बहुत मुश्किल नहीं है। एक आसान सा वैदिक स्विच वर्ड है, लेकिन उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जी हाँ, अनगिनत फ़ायदे हैं। वो वैदिक स्विच वर्ड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और उसे कैसे करना है, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा बेनिफिट्स के बारे में भी और प्रोसेस के बारे में भी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि वो वैदिक स्विच वर्ड क्या है। वो वैदिक स्विच वर्ड है शुभस्य शीघ्रम। ये वैदिक स्विच वर्ड श्री गणेश जी से लिंक है, गणेश जी से इसका कनेक्शन है। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य का मतलब हुआ शुभ, शीघ्रम का मतलब आपके किसी भी थॉट को, किसी भी काम को स्पीड देने वाला, शीघ्र यानी जल्दी करने वाला। अब इस वैदिक स्विच वर्ड के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं एक एक करके कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सपोज़ कीजिए आपके घर में बहुत टाइम से कोई शुभ कार्य नहीं हुआ है, शादी विवाह है, या आप धार्मिक अनुष्ठान कोई करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। बस आपकी प्लानिंग हो कि वो बीच में ही रुक जाती है, कोई ना कोई उसमें रुकावट आ जाती है। तो ऐसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए, आपको नया बिजनेस खोलना है या आपको अपनी कोई फैक्ट्री खोलनी है, उसका पूजन करना है, या आपको अपना कोई नया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी आपकी नई शॉप खुलने वाली है, कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस है, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए, उसकी शुरुआत के लिए आप इस वैदिक स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जो अभी आपको बताया है, शुभस्य शीघ्रम। ये आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इसका दूसरा बेनिफिट जानिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये दूसरा बेनिफिट भी आपके पहले वाले बेनिफिट से ही कनेक्टेड है कि आपके कई बार प्लान्स बन बन के रह जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आपने एक प्लान किया कि इस साल में 4 व्हीलर ख़रीदूँगा या अपने लिए कोई लग्जूरियस कार ख़रीदूँगा। आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, आपने सोचा आने वाले साल में लूँगा, साल भी बीत गया लेकिन आप नहीं ले पाए। तो जब आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही है लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने प्लान को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अब आप इस स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, शुभस्य शीघ्रम। अब इसका आपको मैं थर्ड बेनिफिट बताती हूँ फ्रेंड्स कि इसका थर्ड बेनिफिट क्या है। तो फ्रेंड्स, सपोज़ कीजिए आपने अपने मन में प्लान भी बना लिया, एक योजना आपके मन में तैयार हो गई है, लेकिन आप बार बार अपनी लेज़ीनेस शो कर रहे हैं। आप अपने काम को टाल रहे हैं कि आज नहीं, कल कर लूँगा, 1 महीने बाद कर लूँगा। या फिर सपोज़ कीजिए आपको अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देखनी है, आपके घर वाले आपके पीछे पड़ रहे हैं, काम कर लो, देख आओ प्रॉपर्टी, लेकिन आप नहीं देखने जा रहे। शाम को चला जाऊंगा, 2 दिन बाद चला जाऊंगा, या 2 दिन बाद कर लूँगी ये काम। तो इस तरह जब आप काम को टाल रहे हैं, बेवजह काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आपका काम नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, तब भी आप इस वैदिक स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, शुभस्य शीघ्रम। ये वैदिक स्विच वर्ड आपके प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। आप जो बेकार के बहाने बना बना कर काम को टाल रहे हैं, वो सारे बहाने दूर हो जाएंगे। इसका जो फोर्थ बेनिफिट है, ये है आपके वर्क प्रोसेस को स्पीड देगा। अब आपने योजनाएं बहुत बना रखी हैं, आपने माइंड में सोच भी रखा है कि आपको किस सेक्टर में क्या काम करना है, आपको अपना नया बिजनेस खोलना है, या आपको पार्टी प्लान करनी है, या फिर सपोज़ कीजिए आपको वो ट्रिप पर जाना है फैमिली के साथ, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम नहीं आ पा रहा आपके हिसाब से, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको किस टाइम करना चाहिए। तो ऐसे में जब आपकी चीज़ें डिले होती जा रही हैं या फिर बहुत धीमी गति से चल रही हैं, सपोज़ कीजिए आपने बिज़नेस तो खोला लेकिन आपको अर्निंग इतनी अच्छी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि उस बिज़नेस में जो भी प्रोसेस है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा। आपने रॉ मटेरियल यहाँ तैयार कर दिया लेकिन आपको ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे हैं। आपने प्रोडक्शन तैयार कर दिया फिर भी आपका जो स्टॉक है वो मार्केट में डिलीवर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में भी आप अपने काम को स्पीड देने के लिए, बहुत ही जल्दी पूरा करने के लिए इस वैदिक स्विच वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। शुभस्य शीघ्रम। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि वैदिक स्विच वर्ड करना कैसे है। कि वैदिक स्विच वर्ड आपको श्री गणेश जी का मन में ध्यान करके जितना हो सके चैंट करना शुरू कर देना है, इसका जाप करना शुरू कर देना है। बस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वैदिक स्विच वर्ड को चैंट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसको करने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस आपकी इंटेंशन उसमें डालिए कि आप क्या चाहते हैं इस वैदिक स्विच वर्ड से। और जब आप इसकी चैंटिंग शुरू करेंगे तो ये वैदिक स्विच वर्ड आपकी इंटेंशंस को फुलफ़िल करेगा, लेकिन आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बेवजह कुछ भी मन में सोचने लग जाओ और फिर इस वैदिक स्विच वर्ड का यूज़ करें। और आपको साथ ही विश्वास भी रखना पड़ेगा इस वैदिक स्विच वर्ड के ऊपर, तभी आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी वर्क हैं, वो सभी पूरे हो पाएंगे इस वैदिक स्विच वर्ड के थ्रू। इसको आप दिन रात कभी भी कर सकते हैं। आप इसे चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप इसे किचन में काम करते हुए भी कर सकते हैं। इसको मेल भी कर सकते हैं, इसको फीमेल्स भी कर सकती हैं। इस वैदिक स्विच वर्ड को कोई भी कर सकता है। आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। चार्ज करने के लिए आप क्लियर कांच का ग्लास, क्लियर मतलब एक कांच का ग्लास रख लीजिए, उसमें साफ़ पानी भर लीजिए। उस पानी वाले ग्लास को आप अपने राइट हैंड में पकड़ लीजिए और पकड़ते पकड़ते इस वैदिक स्विच वर्ड को कम से कम 108 बार बोलिए, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। ऐसा जब 108 बार जाप हो जाए, 108 बार से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप उस पानी को पी जाइए और ये वैदिक स्विच वर्ड फिर एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसका डेली जाप कर सकते हैं। आप इसे कब तक करेंगे? जब तक आपकी कोई ख़ास विश या आपकी प्लानिंग या आपका कोई काम पूरा नहीं हो जाता, आप इसे तब तक करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। और जब आपकी विश फुलफ़िल हो जाए तो आप वापस इस वीडियो पर आइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वैदिक स्विच वर्ड का एक्सपीरियंस कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।